हेलो एंड वेलकम साथियों। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इसी प्यारे से चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के बीच आज दोबारा से आ गया हूँ एक नई टॉपिक पर बात करने। मैथ्स का ये टॉपिक है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ये क्वेश्चंस है कैसे फ्रेम किए जाते हैं और कैसे हम कॉन्सेप्चुअल इस बात को डील कर सकते हैं जो हमारे लिए टफ ना रहे। हम इन बातों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए जो आज हम बात समझेंगे, आज जो मैं टॉपिक या आप कह लीजिए जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ वो है मीटिंग टाइम से रिलेटेड। टॉपिक ये है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में लाई करता है। जो ट्रेन भी इसके इसी में काम करेगा, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस भी। तो मीटिंग टाइम को लेकर हम बातें कुछ आज करने जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और किस तरीके से नहीं। सबसे पहले जो फर्स्ट फेज़ में यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो हम कंप्लीट करेंगे बात, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्सेप्चुअल बात क्या है जो इस बात को फ्रेम करती है कि मीटिंग टाइम क्या होता है, किस आधार पर बातें तैयार की जाती है और कैसे हम मैक्सिमम टीचर्स को देखते हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अपनी अलग अलग अप्रोच को चेंज करते हैं। लेकिन आप अगर एंड तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें और देखें, तो मैं आप लोगों को यहीं पर ही बता दूंगा कि एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। और इस कॉन्सेप्ट में अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ना ही अलग अलग चीज़ें फ्रेम की गई है, ना ही अलग अलग कोई ट्रिक है। बस है तो हल्की सी एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेशन है। कॉन्सेप्ट को हल्का हल्का सा फ्रेम किया गया है, इधर उधर बदला गया है थोड़ा थोड़ा, और एक नई थिंकिंग, एक नया पॉइंट और नया क्वेश्चन डेवलप हो जाता है। इसी चीज़ को लेकर चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को लेकर क्वेश्चन है। और इसमें हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे मीटिंग टाइम को लेकर। किस टाइम को लेकर? मीटिंग टाइम। जो क्वेश्चंस मीटिंग टाइम पर आते हैं वो कैसे आते हैं, किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, वो सारी बातें आज हम कोशिश करेंगे समझने की अपने इस टॉपिक में या अपनी इस क्लास में। आप बने रहेंगे एंड तक मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों को ये बात अच्छे से समझा सकूं और अपनी बात को कंप्लीट कर सकूं। चलिए एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात समझते हैं मीटिंग टाइम का क्या है रोल। उससे पहले कुछ बातें समझते हैं। अगर आपको स्पीड दी गई है तो स्पीड देने के बाद आप ये समझ लीजिए कि स्पीड अगर गिवन है आपको किलोमीटर पर आवर में, देन आप इसे चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में। किस में चेंज करना चाहते हैं? मीटर पर सेकंड में। देन आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 5/8 से। लेकिन आप इसी के अपोजिट, गिवन है आपको मीटर पर सेकंड, देन यू वांट टू चेंज इट इन किलोमीटर पर आवर। आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 18/5। ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। पूरे चैप्टर के अंदर यूनिट बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट बराबर नहीं होगी तो हमारी बात गलत आ जाएगी और आंसर मैच नहीं करेंगे, आंसर नहीं आएंगे। चलिए अब ये मीटिंग टाइम क्या है? कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड है। अब रिलेटिव स्पीड बात आई है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है। इसको हिंदी में कहते हैं हम सापेक्ष गति। क्या कहते हैं? सापेक्ष गति। अर्थात एक मूविंग ऑब्जेक्ट के कंपेयर में दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड हो सकती है, क्या गति हो सकती है, उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तब हमें रिलेटिव स्पीड निकल कर आती है। अब जब सापेक्ष गति की बात कर रहे हैं, मान लो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है ये A और दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट है ये B। ये 2 मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब यहां से अगर मैं ये कह रहा हूं दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप यहां से कह सकते हैं कि दोनों की क्या डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है दोनों की। लेकिन आप कह रहे हैं जी अगर ये A है और ये B है, ये A और ये B, यहां से क्या बात समझ में आई? दोनों की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, या आप कह सकते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां से ये बात समझ में आई। अपोजिट डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि अगर एक ही पॉइंट से ये एक इस ओर और एक ये इस ओर, मान लो ये A इस तरफ जा रहा है
और B इस ओर जा रहा है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन ही है, ये केस भी अपोजिट डायरेक्शन का ही है। जब अपोजिट डायरेक्शन का केस आएगा तो आप एक बात समझिए, अगर यहां हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन में, पहले बात समझो, अगर आप एक बात ये कह रहे हैं कि यहां पर इसकी स्पीड मान लो आपने कह दिया 10 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे वाले की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे आप एक बात बताओ कि ये दूसरे वाला पहले वाले को क्रॉस करके आगे चला जाएगा? अगर इनकी स्पीड यहाँ पर ये है तो दोनों जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो कम स्पीड वाला और ज़्यादा स्पीड वाले में रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी, और जब डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी और इसमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जब डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप डिफरेंस लेंगे S2 डिफरेंस S1, अर्थात अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी की स्पीड ज़्यादा है दूसरे की स्पीड कम है तो आप उनका डिफरेंस ले लेंगे, तब आपको मिल जाएगी रिलेटिव स्पीड। जब आप कौन से केस की बात करें, सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है और आप ये कह रहे हैं रिलेटिव स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, तब आपका आंसर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगी डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। उनकी स्पीड का डिफरेंस ले लीजिए और आपको रिलेटिव स्पीड मिल जाएंगे। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन का केस हो तब आप क्या काम करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, जो क्या होगी रिलेटिव स्पीड होगी, वो सम ऑफ देयर स्पीड होगी। क्या होगा, सम ऑफ देयर स्पीड। बस ये दो बात आप लोगों को याद रखनी है। इन द सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड विल बी डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, और इन द अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड विल बी सम ऑफ देयर स्पीड। ये दो पॉइंट अगर समझ गए हैं तो अब तीसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं। पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया, दूसरा डायरेक्शन पर डिस्कस किया। अब मैं थर्ड पॉइंट की ओर चलता हूं। इन 3 पॉइंट के बाद आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आज के बाद, आज की क्लास के बाद, कि कैसे मीटिंग टाइम पे हम बातें करते हैं और मीटिंग टाइम से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है इनकी। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ करता हूं और आगे की ओर चलता हूं। देखो, अब आप बात समझिए, जब हम रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी कवर्ड होगा कुछ ना कुछ। अब इस केस में जब डिस्टेंस कवर्ड होता है, अब कवर्ड डिस्टेंस अगर हम बात कर रहे हैं, कवर्ड डिस्टेंस कौन सा, आप कवर्ड डिस्टेंस चाहे बात कर लीजिए इन द सेम डायरेक्शन, और दोस्तों या आप बात कर लीजिए इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तब भी, और चाहे डायरेक्शन सेम हो तब भी, जो कवर्ड डिस्टेंस होगा विद रिलेटिव स्पीड, मतलब रिलेटिव स्पीड भी हम यूज कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट एक या तो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर मूव कर रहे हैं तो उनके द्वारा कवर्ड डिस्टेंस आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है एक भी बात। तब आप यहां पर लिख देंगे सम ऑफ देयर लेंथ, सम ऑफ देयर लेंथ, आई मीन जो जितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर मान के चलो 2 ट्रेन है, एक उसकी लेंथ जो है फर्स्ट ट्रेन की लेंथ जो है वो L1 है, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है, L2 है। तो यहाँ पर जो कवर्ड डिस्टेंस होगा इस केस में कवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, L1 प्लस L2। इस केस में कवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, L1 प्लस L2। अगर कह रहे हैं कि ये ट्रेन T1 है, ये ट्रेन T2 है, इस ट्रेन की स्पीड आपने कह दी S1, इस ट्रेन की स्पीड आप कह रहे हैं S2। अब अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करता हूं, सेम डायरेक्शन की बात करूं, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आपको ये कहना बताना पड़ेगा कि इसकी स्पीड ज्यादा है या इसकी स्पीड ज्यादा है। तो हम लिख लेते हैं डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। एक एक बात को बड़े ध्यान से, बड़े आराम से मैं बात को लेकर चलूंगा जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा।
मीटिंग टाइम पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस भी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, सारे मैं आप लोगों को करा दूंगा। एक एक वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं रिलीज करूंगा, ताकि आप लोगों को ये बात हो जाए। पहली आधे घंटे की या 20 मिनट की कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे और धीरे धीरे एक एक बात को समझते चलेंगे। लेकिन अगर यही बात मैं करता अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अगर मुझे ये बात करनी होती, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए इसमें क्या हो जाता, S1 प्लस S2 होता। देखो, हाँ ना अपने आप बैठे हुए हैं, बात करते चले, कोई बात नहीं समझ में आएगी तो आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे तो आप कर नहीं सकते, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। क्लासेज जो है वो रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन है भी नहीं, ये रिकॉर्ड की जा रही है, तभी जाकर ये क्लास की जा रही है। उम्मीद है ये कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, बात थोड़ा समझने की कोशिश करना, किस तरीके से हम बात करेंगे, ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये बात मैं समझ चुका हूँ। चलो अब देखो, पहला क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जा सकता है उसके आधार पर हम बात करेंगे किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं, पूरी एक एक बात को बड़े डिटेल में। अगर हम ये केस लेकर चले, पहला उम्मीद है यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। पहला केस हम ये लेकर चल रहे हैं, यहाँ से लिख लेते हैं पहला केस कि डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन का केस है। अगर अपोजिट डायरेक्शन का केस है तो इसमें 3 नए केस बनते हैं। पहले हमने सिचुएशन ले ली, ये इसका पहला केस क्या कहता है, केस पहला ये कहता है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ से एक गाड़ी जाती है इसकी ओर, मान लो ये जा रही है x किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी गाड़ी आ रही है इधर से y किलोमीटर पर आवर से। इनके बीच का डिस्टेंस है d किलोमीटर। कितना है? d किलोमीटर। तब आपको मीटिंग टाइम बताना है। क्या बताना है? सभी क्वेश्चनों में मीटिंग टाइम बताना है। तब आप एक बात ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि कवर्ड डिस्टेंस d होगा। कितना होगा? कवर्ड डिस्टेंस d होगा। कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी, कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी, तब जाकर आपको कवर डिस्टेंस मिलेगा। अगर कवर डिस्टेंस मिलेगा तो आप ये दोनों कैसे डायरेक्शन में हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले केस में हमने ये कह दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। डिफरेंट कहने का मतलब ये है कि एक यहां से चल रही है, दूसरी यहां से चल रही है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग जो टाइम है वो सेम है, तो क्वेश्चन कैसे डील होगा? मतलब अगर मैं सुबह 8 बजे इस ट्रेन को चलाता हूं तो सुबह 8 बजे ही मैंने ये वाली ट्रेन चलाई। इस बात का कहने का मीनिंग ये है, पॉइंट डिफरेंट हो गया लेकिन स्टार्टिंग जो टाइम है वो सेम हो गया। तब मीटिंग टाइम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? पहला केस ये कहता है। दूसरा केस क्या डील करता है? दूसरा केस ये डील करता है कि आपने ये तो कह दिया जी कि स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट, लेकिन अब की बार आप कह रही हैं कि स्टार्टिंग टाइम भी डिफरेंट है। स्टार्टिंग टाइम भी डिफरेंट है। मतलब अगर ये दो प्लेस है A और ये B, यहाँ से ये चलती है x किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से ये चलती है y किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, आपने कहा जी मैंने इसको 8 बजे चलाया सुबह और मैं इसको चलाता हूँ 9 AM पर, तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों के टाइम में 1 घंटे का गैप है। बताइए, ये बात समझ गए? दोनों के टाइम में 1 घंटे का गैप है। इसका मतलब 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद हमने ट्रेन चलाई है। बताओ, पॉइंट क्लियर हो गया मेरा ये? ठीक है। अब ये 2 पॉइंट अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो अब आप क्वेश्चनों से समझ जाएंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो ना समझ में आए। ऐसा तो होगा ही नहीं कि कोई बात आपको समझ नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को समझाता चल जाऊंगा, डोंट वरी। फिर कुछ वेरिएशंस आती है, किस तरीके से बात होगी, धीरे धीरे कर कर एक एक क्वेश्चन से हम बात को समझते हैं। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, देखिए जी। आ जाते हैं हम दोबारा से अपने इस क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B टूवर्ड्स टू ईच अदर। यानी कि 2 व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति हो गए भाई। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये यहाँ से इस ओर
और ये यहाँ से इस ओर चलता है। फिर ये कहता है एट द स्पीड ऑफ 18 एंड 20 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ए से चलने वाले की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, जब बी से चलने वाले की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ गई। फिर वो कहता है कि एट वॉट टाइम दे विल मीट विद ईच अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 95 किलोमीटर। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 95 किलोमीटर है। देखो क्वेश्चन आप लोगों को देखते ही समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ टास्क है नहीं, बहुत ईजी सी बात बताई गई है क्वेश्चन में। ए से चलने वाले व्यक्ति की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, बी से चलने वाले व्यक्ति की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और दोनों प्लेस के बीच का गैप है 95 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 95 किलोमीटर। अब अगर दोनों एक ही टाइम पर चल रही हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि दोनों, और नहीं कहा गया है यहाँ पर, अगर अलग अलग टाइम पर होंगे तो मेंशन होगा, अदरवाइज दोनों एक ही टाइम पर चल रहे हैं। अगर दोनों एक ही टाइम पर चल रहे हैं तो यहाँ से आप लिखेंगे कि मीटिंग टाइम क्या होगा। अगर हमसे बात की जाए कि मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या मायने करती है, या आपको याद हो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का क्या होगा। एक बार रिकॉल करें मेरे साथ, सम ऑफ स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? स्पीड, रिलेटिव स्पीड, सम ऑफ स्पीड। सेम डायरेक्शन में क्या स्पीड होगी? डिफरेंस ऑफ द स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन है तो सम ऑफ स्पीड होगा, सम ऑफ स्पीड। ठीक है जी, चलो तो कर देते हैं इसको सॉल्व। 95 अपॉन 18 प्लस 38, सॉरी 20, तो ये हो जाएगा 95 अपॉन 38। तो यहाँ से 2 तो ये आ गया 2 आवर्स। ऊपर कितना रहता है? 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 1976। तो आप ये यहाँ कह देंगे 19/38, तो आप 1/2 कह सकते हैं। तो बेसिकली जो मीटिंग टाइम है वो क्या आया? 2.5 आवर्स, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन क्या है? 4.5 घंटे नहीं है भाई, 4 नहीं है, 5 नहीं है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप बड़े अच्छे से बात को समझ जाए। फिर इससे हम एक आउटपुट निकालेंगे जो हमारे काम आएगा, और वो काम इस तरीके से आएगा। कभी कभी आप लोगों से ये बात पूछ ली जाती है कि ये बताओ कि मिलने से पहले ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मिलने से पहले ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये बताओ कि ट्रेन ए ने ट्रेन बी से कि ज़्यादा कितना डिस्टेंस कवर किया मिलने से पहले। जहाँ पर मिले हैं वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई ज़रूरी थोड़ी है कि वो बीच में मिलेंगे। हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ मिले। तो ये बात है कि अगर ये कहीं बीच में ना मिलकर कहीं और मिलते हैं तो डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगे, और अगर डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगे तो आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में ये मेंशन आता है प्रीवियस ईयर। एक बार जाकर देख लो आप, जब प्रीवियस ईयर जाकर देखोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तब आपको ये बात यहीं आकर हो जाएगी डील। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये रहा। नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। ये नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने 2 चीज़ें ऐड की है, थोड़ा ध्यान से बात को समझना किस तरीके से बातें हैं और किस तरीके से नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, P and Q आर 2 सिटीज़। अ मैन, ए कोई व्यक्ति है, ट्रैवल ऑन द साइकिल फ्रॉम P to Q, मतलब P से Q की ओर जाता है एक व्यक्ति P A at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर, एंड अनदर पर्सन ट्रैवल एट द सेम टाइम। उसी टाइम पर, जिस टाइम पर उसने स्टार्ट किया उसी टाइम पर दूसरा व्यक्ति ट्रैवल करता है बाइक फ्रॉम Q to P, यानी कि उस तरफ से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड। अब फाइंड करवाने के लिए 2 बातें दी गई है। पहली बात कहता है कि मीटिंग टाइम इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सिटीज इज 115 किलोमीटर। अब अगर ये 2 प्लेस है, ये A ये B, यहाँ से एक ये प्लेस है P और ये प्लेस है Q,
यहाँ से ए जाता है 15 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ से बी मान के चलो कोई है, वो आता है 10 किलोमीटर पर आवर से, और इनके बीच का जो गैप है वो है 115 किलोमीटर। अब यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या है कि मीटिंग टाइम हमें बताना है। मीटिंग टाइम के लिए क्या बातें थी इसमें? मीटिंग टाइम के लिए ये था कि टोटल कवर्ड डिस्टेंस, अगर अभी थोड़ी देर पहले बस मैंने बताया टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हम यहाँ से देख लेंगे मीटिंग टाइम के लिए कि अगर हमें मीटिंग टाइम निकालना था, ये था टोटल कवर्ड डिस्टेंस 115 किलोमीटर, ठीक है जी 115 किलोमीटर। और क्या होगा, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो सम ऑफ स्पीड होगा। सम ऑफ स्पीड का मतलब 15 ये 10 ये, तो 15 10 25, ये क्या है, ये है किलोमीटर पर आवर। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 15 चौके 25 चौके 100, तो 4 15 बाई 25 हो जाएगा। 5 तिये 15, 5 चौक 15 और 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3/5, 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो आप ये कह देंगे 12 तिये 36, तो टाइम टोटल कितना लग जाएगा, ये लीजिए ये टाइम लग जाएगा 4 घंटे 36 मिनट। आपको सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में हो, ऑप्शन आप लोगों का चाहे इस तरीके से मिनट्स में दिया हो, सब आपसे कैलकुलेशन बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, तभी जाकर बात होगी, इस तरीके से बात होगी नहीं। उम्मीद है यहाँ तक ये बात डन है। एक बार फिर से समझिए हमने क्या किया। मीटिंग टाइम हमें निकालना था, सेम टाइम पर चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में है, देन क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेस, दोनों प्लेस के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना, अपोजिट डायरेक्शन है तो सम ऑफ स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड होकर ये 25 हो जाएगा। हमने इसको डिवाइड किया, 25 4 पर वैल्यू चलती है, 15 ऊपर रह गया, 15/25, 4 3/5, और इसका मतलब होता है 4 घंटे 36 मिनट। ये तो हो गया भाई दोस्तों कि अब हमसे पूछा था मीटिंग टाइम, लेकिन अगर हमसे वो कवर्ड डिस्टेंस पूछता है, क्या पूछता है, कवर्ड डिस्टेंस, तो इस कवर्ड डिस्टेंस के लिए हम कॉन्सेप्ट समझेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ये क्वेश्चन और ये वाली बात मैं आप लोगों के बीच में छोड़कर जाता हूँ, और अपनी अगली वीडियो में अगले पार्ट में हम इससे आगे बातें करेंगे और कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो इस मीटिंग टाइम को डिफाइन करेंगे, और अलग अलग वेरिएशंस कितनी हो सकती है, लगभग 7 से 8 वेरिएशन है, और इन 7 से 8 वेरिएशन में पूरा कॉन्सेप्ट मीटिंग टाइम का जितनी भी बातें पूछी जाती है सब डन। तब तक के लिए विराम लेते हैं इस बात को और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।